मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं बताया मतलब उसने कोई गलती नहीं की। असल में क्या हुआ था माधुरी? पुलिस वाले आकर ये कह रहे हैं कि तुम एक मर्डर केस की सस्पेक्ट हो। बताओ कल रात को क्या हुआ था? मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं ये कह भी नहीं रही हूँ कि तुमने कुछ जानबूझकर किया, पर हमारा ये जानना जरूरी है कि वहाँ पर हुआ क्या था माधुरी। तुम अपने साइड की स्टोरी नहीं बताओगी तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? जब तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाले दोबारा घर आएंगे माधुरी, फिर हमें जो भी करना होगा उनसे छुपकर करना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट करेंगे तो घर वालों की परिस्थिति के बारे में सोचो। लोगों के सामने इस घर की इज्जत का क्या होगा ये सोचो। भाभी Madhu, let's dance. No. और इसी गुस्से में हॉकी स्टिक से उसे मार दिया। और जब वो होश में नहीं आया तो मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ से निकल गए। बस यही हुआ था वहाँ पर भाभी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मेरी वजह से फैमिली की इज्जत चली जाएगी। लोगों के सामने कौशिकी दीदी का सिर झुक जाएगा और उन्हें ये सब मेरी वजह से सहना होगा। सब कुछ मेरी वजह से। नहीं माधुरी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। एक जानवर तुम पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और तुमने अपने आप को बचाया। आत्मरक्षण के लिए तुमने जो किया वो सब सही है। पूरी रात तुमने ना जाने कितनी डर डर के गुजारी होगी। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा ये सोचकर मैं डर गई थी। तुम डरो मत। तुम्हारा भाई एक पुलिस ऑफिसर को जानता है। हम जाकर वहाँ पर क्या हुआ था इस बारे में पुलिस से बात करके आएंगे। ठीक है। तुम बिल्कुल घबराओ मत माधुरी। जब तक ये भाई तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो बस मुझे एक कॉल कर देना, ठीक है ना? ठीक है भैया। समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए जेडी। माधुरी मर्डर कैसे कर सकती है? अभी पुलिस को सिर्फ उस पर शक है केदार। अक्यूज्ड बनने के लिए वो बस एक कदम दूर है जागृति, और उस लकड़ी पर उसके फिंगरप्रिंट्स है जागृति। सारे एविडेंस माधुरी के अगेंस्ट जा रहे हैं। माधुरी कह रही है कि उसने उसे हॉकी स्टिक से मारा है। अगर सच में ऐसा है तो माधुरी बहुत बड़े खतरे में है। उसने मारा है ये कह रही है, लेकिन उसको मार डाला है ये तो नहीं कह रही है। और माधुरी के साथ साथ उस लकड़ी पर काफी लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे। केदार, ऐसे मिस्टीरियस मर्डर केसेस में 90% लोग जिन पर शक होता है वो क्रिमिनल्स नहीं होते। सिर्फ मोटिव हो तो ऐसे केसेस में वो फंस जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग माधुरी को कैसे बचा सकते हैं? हम बचा तो सकते हैं। हम उस रिजॉर्ट जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। चलो जागृति।
हमारे घर की बेटी ऐसे केस में फंसी है, सबको पता चलेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। बाप रे, मर्डर केस मतलब कोई मामूली चीज थोड़ी है। पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो बाप रे, पूरे परिवार की इज्जत चली जाएगी। माधुरी को कुछ नहीं होगा। ए, तुम्हें सब कुछ पता है क्या? तुम्हारे बोलने से पुलिस वाले मान जाएंगे या फिर वकील केस बदल देगा? निशी, उसने मर्डर किया है ये प्रूव नहीं हुआ है। वो सिर्फ उस वक्त उस लोकेशन पर मौजूद थी और कुछ नहीं। जगधात्री बिल्कुल सही कह रही है। माधुरी ने ये मर्डर किया है, ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। मतलब हमारी कंपनी के लॉयर से बात करके अपनी ओर से हम मूव ऑन कर सकते हैं क्या? नहीं चाचा जी, वो दिव्यांका ऐसे मौकों के तलाश में ही रहती है। उसे ये बात पता चली तो हमारे घर की इज्जत को चैनल की हेडलाइन बना देगी। हमें स्कूल के लिए देर हो रही है दीदी, हम लोग चलते हैं। घर में सब लोग इतनी टेंशन में हैं और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। एक दिन नहीं जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशी, तुम रुको, सबको अपना अपना काम है। केदार, तुम लोग जाओ। भरत, हाँ दीदी, माधुरी ने आपसे मिलने के लिए बोला। कल जब आप पार्टी में गए थे तब से लेकर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है दीदी, अंदर आइए। चलो। दीदी, वही ओनर है। एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। यहाँ पर एक मर्डर हुआ है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। कैसी डिटेल चाहिए आपको? यहाँ पर रेगुलरली बिजली जाती रहती है? नहीं तो कल मैं अचानक चला गया था, हमारे लड़के ने जाकर चेक किया तो मेन स्विच ऑफ था। दोबारा उन लोगों ने ऑन किया। भाई, कल वाले मर्डर का कोई इंक्वायरी कर रहा है। हम एक बार वो मेन बॉक्स देख सकते हैं क्या? लेकिन आप लोग कौन हैं? बिना वजह के एक लड़की फंस गई है और हम उनके भाई और भाभी हैं। ओह, फिर तो आप लोगों को उस कौशिकी ने भेजा होगा। उसे कौशिकी नहीं, कौशिकी जी कहकर बुला। हाँ वही वही। उसने क्या तुम लोगों को यहाँ प्रूफ चेंज करने के लिए भेजा है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। माधुरी ने गलती की है और वो जेल जरूर जाएगी। कौशिकी को बता देना। सुनो, तुम्हारे और कौशिकी जी के बीच क्या झगड़ा है हमें नहीं पता, तो प्लीज हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो हमें करने तो डिस्टर्ब मत। एक बार मेन बॉक्स दिखा दीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। नहीं हो पाएगा, नहीं दिखाएंगे। तू इतना डर रहा है, इसका मतलब उस मर्डर में तेरा भी हाथ है। ए, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है कौन क्या? है बे तू? एक मिनट सर, ये मिनिस्टर चंद्रशेखर जी के बेटे हैं। झगड़ा किस लिए सर? हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, बस एक बार उस मेन बॉक्स को देखकर यहाँ से चले जाएंगे। ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है भाई साहब, थोड़ा आप भी सोचिए। ये लोग देखकर चले जाएंगे, जाने दीजिए ना सर। सर को पता चला तो बेवजह में मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। आप बैठ जाइए, मैं संभाल लूंगा सर। बैठिए सर, आइए चलिए। क्या रे भाई, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं पर ऐसा लग नहीं रहा है। उस कौशिकी ने ही नहीं भेजा है। मतलब अपनी बहन को बचाने के लिए पक्का कोई प्लान बनाया है उसने। इन लोगों को कैसे रोकना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मेन बोर्ड यही है। दीदी, उस पार्टी में माधुरी और रेड्डी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। उसके बाद पूरी पार्टी में रेड्डी और शिवा एक साथ थे।
पुलिस वाले आए थे, जिनके ऊपर शक था उनको लेकर के गए हैं। दीदी, किसी ने वहाँ थूका है, वहाँ क्यों हाथ लगा रही हैं? कोई बात नहीं, मर्डर और इसका क्या लिंक है यही देख रही हूँ मैं। केदार, अब चलो। गुस्से में मैंने हॉकी स्टिक से उसे मार दिया। जब वो होश में नहीं आया तो मैं और मेरा फ्रेंड भरत वहां से भागकर आ गए। अब चले क्या दीदी? जहाँ मर्डर हुआ है उस जगह को एक बार चेक करेंगे। हे, मेरे पास मत आना। केदार, सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से सर्च करने के लिए बोलो। मेन बॉक्स और हॉकी स्टिक पर जो फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं उसे अच्छे से चेक करने बोलो। और इस बबल गम को भी फॉरेंसिक लैब भेज दो। क्या रे, मर्डर इंक्वायरी के नाम पे रिजॉर्ट में घूम रहे हो क्या तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से। तुम लोग कौन हो? हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करने वाली तू कौन है? पुलिस है या सीआईडी है? या फिर फिल्मों में जैसा दिखाते हैं कोई डिटेक्टिव है? तुमने जो भी कहा वो सब कुछ है। और कोई ऑप्शन बचा हो तो वो भी कह दो। तुझे ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ? इसके साथ ये जोकर कौन थे जागृति? किसी को हमारा सच पता लगाना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये मेरे चाचा जी का रिजॉर्ट है। ऑलरेडी मर्डर की वजह से यहाँ की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, और अगर आप लोग यहाँ पे आके झगड़ा करेंगे तो और भी लॉस होगा। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। देख लिया ना कैसे इन लोगों को यहाँ से भगाया। सही भाई। शुक्रिया भरत, अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं फोन करूंगी। ठीक है दीदी, आप ये सब क्यों कलेक्ट कर रही हैं दीदी? कल हम जाकर पुलिस से मिलेंगे। अगर इससे कुछ हेल्प मिलेगी तो हम ये दे देंगे। कुछ तो मदद मिल जाएगी। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। केदार, फोन दो मुझे। हेलो मालिनी, जगदीश रेड्डी के बेटे के ऊपर जो भी केस है वो और उसके सारे डिटेल्स कलेक्ट करके मुझे भेज देना। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। रेड्डी को देखकर लग रहा है वो कुछ छुपा रहा है।
हाँ जागृति। इतनी स्पीड में हमारे घर पर कौन जा रहा है? ठीक है, तुम चलो। हाँ। स्वीट्स। वाह, मैंने जैसा भी एक्सपेक्ट किया था, आप लोगों की हालत तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से है। इस शेरनी को अब ये कौशिकी मिल गई है, अब ये इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी, अच्छे से इस्तेमाल करेगी। जो फैमिली दुख झेल रही हो, उनको देखकर हंसने वाली तुम जैसी औरत के लिए इस वज्र पार्टी के घर में कोई जगह नहीं है। यहाँ से चली जाओ दिव्यांका। बेटी कौशिकी, जरा नीचे आना। न्यूज़ के पता चलते ही तुम भौंकने के लिए हमारे घर जरूर आओगी, ये मुझे पता था। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुम हमारे घर आ गई। तुम्हारे अंदर मुझे यही पसंद है कौशिकी, गलती से भी तुम अपनी फैमिली को एक भी बात बोलने नहीं देती हो। वैसे मैं यहाँ पर अगर आई हूँ तो किसी पर्सनल काम से नहीं, प्रोफेशनल काम से। मीडिया में तुम ही नंबर 1 हो। देखो मेरे पास 2 हेडलाइंस हैं, कौन सी अच्छी लगेगी ये पूछने आई हूँ। क्या है वो हेडलाइन? प्रमुख बिजनेस वुमन कौशिकी वज्रपाटी मर्डर केस में अरेस्ट होने वाली है। या फिर ये अच्छा है, दुनिया को अच्छी अच्छी बातें सिखाकर खुद गलत रास्ते पर चल निकली है कौशिकी वज्रपाटी। या फिर थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि वज्रपाटी की बहन माधुरी हत्या केस में आरोपी है। वज्रपाटी माधुरी हत्या करके केस में फंस चुकी है। ये खबर कैसी रहेगी? और पूरी फैमिली न्यूज चैनल पर उसके विजुअल्स देखेगी। कैसी लगी हेडलाइंस? क्या हो गया? तुम्हारे घर में जो भी बातें हुई हैं, वो मेरे कान तक कैसे गई ये सोच रही हो क्या? मेरा जीतना तुम्हारी मौत से स्टार्ट होगा कौशिकी। जरा सोचो तो मैं कितनी अपडेट रहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतने दिन से खेल रही थी इसी दिन के लिए कि कभी ना कभी मैं कोशिश करूंगी तो मेरी जीत जरूर होगी। यही सोचकर मैंने कभी हार नहीं मानी। पुलिस को अगर छोटा सा भी क्लू मिल जाएगा ना, तो तुम और तुम्हारी इज्जतदार फैमिली सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी मेहनत से खड़े किए हुए साम्राज्य को मैं चुटकियों में मिट्टी में मिला दूंगी। अपनी जीत की खुशी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आई हूँ, और भी सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना। दिव्यांका, दिव्यांका।
न्यूज बनाने वाली मैं, न्यूसेस करने वाली तुम, कंपेयर ही नहीं है। कंपेयर करने के लिए स्टेटस भी होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। वो दोनों तुम्हारे अंदर नहीं है। सच को बिना डरे बोल सकती है ये कौशिकी। जिसकी गलती होगी उसे सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी, चाहे वो मेरे घर का ही कोई क्यों ना हो। मुझसे जीतना, मुझे हराना, ऐसे सपने देखना बंद कर दो, समझ गई? जाके मेरा चैनल देखो और न्यूज चैनल कैसे मेंटेन करना है ये सीख लो। अंदर के डर को कवर करके अच्छे से बात कर लेती हो तुम। डर? और मुझे? तुम कब से मेरे सामने फालतू बातें करके मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? मेरी आंखों में तुम्हें कहीं भी डर नजर आया है क्या दिव्यांका? डर कहते किसे हैं वो इस कौशिकी को पता ही नहीं है। तुम डरती नहीं हो इसका मतलब झूठ सच नहीं हो सकता कौशिकी। कल तक सारा प्रूफ पुलिस के हाथों में आ जाएगा और वो प्रूफ तुम्हारे घर तक और तुम्हारी बहन तक नहीं आए, संभाल लेना। शायद संभाल ले जाओ। बाकी प्रूफ ब्रेकिंग न्यूज में देखना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आपके और कौशिकी जी के बीच कोई झगड़ा है तो आप दोनों आपस में सुलझाइए, लेकिन मेरे परिवार की तरफ आएंगी तो मैं चुप नहीं रह सकती। चुप नहीं रहोगी तो क्या करोगी? मैं कौशिकी जी की तरह सॉफ्टली जवाब नहीं देती, मैं अपने जवाब किसी और तरीके से देती हूँ। तुम चुप नहीं रहोगी तो क्या करोगी? दुनिया को सिखाती हो, तुम्हें कोई सिखाएगा सहन कर पाओगी? कौशिकी कोई 30 मार खा है क्या? कौशिकी दीदी का कहना ये है कि घर में कोई भी गलती करेगा तो उसे वही सजा मिलेगी, फिर चाहे वो गलती वो खुद क्यों ना करे। हमेशा सच बोलने वाली कौशिकी जी झूठ का साथ कभी नहीं दे सकती, आपको पता होना चाहिए। अगर आप दोबारा कभी इस घर में डिस्टरबेंस फैलाने आई तो मैं आपसे इतनी इज्जत से बात नहीं करूँगी। माँ जी, जागृति दिव्यांका का क्या रिश्ता है और दोनों क्या बातें कर रही हैं? आने दो फिर बताती हूँ। अभी कुछ मत कहना, अभी हमारा टाइम सही नहीं चल रहा। कुछ कहोगी तो सारी गलती हमारी हो जाएगी। मेरी बात मानो, अभी तुम शांत रहो। हाँ, जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता चुप ही रहना तुम। दिव्यांका यहाँ हमारे घर आकर फालतू बातें करके चली गई है। ये उस माधुरी की वजह से हुआ है। उसे तो मैं पुलिस को अगर छोटा सा भी क्लू मिल जाएगा ना तो तुम और तुम्हारी इज्जतदार फैमिली सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी मेहनत से खड़े किए हुए साम्राज्य को मैं चुटकियों में मिट्टी में मिला दूंगी। मेरी वजह से घर में सब लोग बातें सुन रहे हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था। माधुरी, देख रही हो ना तुम, तुम्हारी एक छोटी सी गलती, उसकी वजह से हमारे घर को, हमारी फैमिली को लोग कैसे देख रहे हैं। उनका नजरिया देखा ना तुमने? उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए दिव्यांका हमारे घर आई। नहीं तो वो डायरेक्ट स्टूडियो जाकर इस पूरी घटना को उसके चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बना देती। सच में ऐसा होता तो ये घर वाले समाज को क्या मुंह दिखाते। तुम फालतू में घर से बाहर गई थी। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा परिवार कितना टेंशन ले रहा है, देख रही हो ना?
मैंने कुछ नहीं किया है भैया। तुमने कुछ नहीं किया है और तुम्हारा उस केस से कोई संबंध नहीं है, तो पुलिस वाले हमारे घर तक कैसे आए? उनका दिमाग खराब है। बोलो क्या बात है, अपने मुंह से बताओ, पार्टी में क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोलोगी तो मार डालूंगा। बोलो। मैं बोल रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा है क्या? चले जाइए यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। गलती करने के बाद भी मेरे ऊपर चिल्ला रही हो तुम? तुम्हें तो मैं युवराज, युवराज, ये क्या हरकत है? अपनी बहन पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? ये मेरी बहन है, मैं इसे मारूं या डांटूं मेरी मर्जी। तुम कौन हो बोलने वाली? चलो निकलो यहाँ से। बोलो क्या हुआ था वहाँ पर? बोलो नहीं तो एक और दूंगा। नहीं। लड़की पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती क्या तुझे? तू इसका भाई है, तुझे इसका साथ देना चाहिए। ऐसे टाइम पर इससे ये कह कि तू इसके साथ है और तू इस पर हाथ उठा रहा है। किस तरह का भाई है तू? बहन ने गलती की है तो इस पर चिल्लाने का हक भी मेरा है और मुझे रोकने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है। जिसे रिश्तों की अहमियत नहीं है वो क्या जिम्मेदारी निभाएगा? कैसा भाई है तू? युवराज, इस वक्त इसे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो इससे सवाल पूछे। इस वक्त वो जिस दौर से गुजर रही है, इसे अपनों के प्यार की जरूरत है। इससे प्यार से पूछ क्या हुआ है, और ऐसा करने के बजाय तू उस पर हाथ उठा रहा है, उसे रुला रहा है। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम अनाथ हो, इसीलिए तुम्हारी एडवाइस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। युवराज, मेरे पति को कुछ कहने से पहले अच्छा होगा कि तुम 1000 बार सोच लो। अब ये अनाथ नहीं है, इनका कोई और हो या ना हो, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं तो हूं ना। सबूत कम होने की वजह से कुछ लोग गुनाह करते हैं, उन्हें कोई बचा रहा है और वो सरेआम गुंडों की तरह घूम रहे हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि माधुरी ने कुछ गलत किया भी है या नहीं, फिर भी तुमने इस पर हाथ उठा दिया। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? फिर भी मैंने बस गुस्से में हाथ उठा दिया। सॉरी माधुरी। गुस्से में उसका हाथ उठ गया। तुम फिक्र मत करो माधुरी। भाई ने मारा, इस बात का दुख नहीं है। मेरी वजह से परिवार की इज्जत दांव पर लगी, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है मुझे। सब कैसे ठीक होगा? समस्या जब आती है सब लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं माधुरी। युवराज गुस्से में अभी कुछ भी कह रहा है, उसके लिए तुम टेंशन मत लो। तुमने वो मर्डर नहीं किया है और ये प्रूव करने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की और मेरी है। ये हमारा वादा है। थैंक्स भाभी। इस दिव्यांका के झगड़े की वजह से घर में किसी ने शांति से खाना तक नहीं खाया। मैं जाकर खाना बनाती हूँ, आप सबसे बात कीजिए केदार। रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा माधुरी। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे साथ है, समझ गई ना? एक तरफ मेरा अपना भाई मुझ पर हाथ उठा रहा है और दूसरी तरफ जो मेरा कुछ नहीं लगता वो मुझे हौसला दे रहा है। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। काश आप मेरे अपने भाई होते तो कितना अच्छा होता ना, अच्छा होता ना। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मान सकती हो माधुरी। चलो
चलो अब आराम करो। इस घर को किसकी नजर लगी पता नहीं, एक के बाद एक मुसीबतें आती ही जा रही हैं। मौके की तलाश में बैठी हुई दिव्यंका पता नहीं माधुरी के साथ क्या करेगी। ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। एक जवान लड़की की जिंदगी हेडलाइंस में आ जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है कौशिकी। कौशिकी, चाचा जी ये लीजिए। बाबा, ये क्या हुआ इन्हें दीदी? जब ज्यादा टेंशन लेते हैं तो इन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे दिव्यांका ने जो कहा, अब उसकी बातों को दिल पर मत लेना बाबा। और वैसे भी बहन ने कोई गलती नहीं की है, उसे कुछ नहीं होगा बाबा। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। तू मुझे पापा कह के मत बुलाया कर। फिर से मुझे पापा कह के बुलाया ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। उसका भला बुरा सोचने के लिए उसका भाई है, उसका पूरा परिवार है। तुम्हारी मदद उसको या इस फैमिली को नहीं चाहिए। अगर तू मेरी हेल्प करना चाहता है ना तो मेरी नजरों से दूर चला जा, दूर चला जा, दूर चला जा। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? आखिर तू है कौन रे? तेरा और मेरे पापा के बीच रिश्ता क्या है? तू मेरे पापा को बार बार पापा पापा कहकर बुला रहा है। ओ, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तू इनका बेटा है इसलिए तू इस घर में है। इसीलिए दीदी ने तुझे यहाँ रहने दिया। सही कह रहा हूँ ना? बोलिए पापा, आपका आखिर इससे क्या रिश्ता है? ये आपका बेटा है क्या? बेटा है क्या? युवराज, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पागल समझ रखा है क्या? इसका और इसकी बीवी का इनसे क्या संबंध है जो इन दोनों को हमारे घर में रखा है? बोल रहे कौन है तू? बता। मैं बस माधुरी की मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर तूने बात बदली तो जान से मार दूंगा। तू इन्हें पापा कहकर बुला रहा था, मैंने खुद सुना था। सच क्या है मुझे पता चलना चाहिए। युवराज, छोड़ो उसे। नहीं दीदी, आज जब तक सच नहीं पता चलेगा इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी जात का पता नहीं, इसको जन्म देने वाली माँ कौन है? क्या कहा? केदार! युवराज! युवराज! बता रे, आखिर सच्चाई क्या है? मैं बस माधुरी की मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगर तूने बात बदली तो जान से मार दूंगा। तू इन्हें पापा कहकर बुला रहा था, मैंने खुद सुना था। सच क्या है मुझे पता चलना चाहिए। केदार! युवराज! नहीं दीदी, आज जब तक सच नहीं पता चलेगा इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी जात का पता नहीं, इसको जन्म देने वाली माँ कौन है? युवराज! उठ। केदार! केदार, रुक जा। युवराज! उठ। मार डालूंगा। मेरी माँ के बारे में कुछ गलत कहा तो जान से मार डालूंगा। जान से मार डालूंगा। मेरे घर में रहकर मेरे ही लोगों के सामने मुझे ही मारेगा क्या?
मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ युवराज। अगली बार मेरी माँ के बारे में कुछ गलत कहा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा तू? हाँ, और एक बार क्या? अभी बोल रहा हूँ, बता क्या करेगा? फिर से वही बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, बता क्या करेगा? जो तू बोल रहा है वही मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नया बोला क्या? तेरी माँ ने किसके साथ तुझे पैदा किया था बताना? आखिर तेरा बाप कौन है बताना? केदार, केदार, युवराज मेरी बात सुनो। हट मेरी जाओ बात दीदी। सुनो। हटो, हटो मैंने कहा। छोड़ो, छोड़ो मैंने कहा ना। मेरी बात सुनो, युवराज, छोड़ो, छोड़ो। तुम लोग दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं कह रही हूँ तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? घर का माहौल क्या चल रहा है तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा? युवराज, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसकी माँ को इस तरह से बोलना वो भी गलत है। माँ किसी की भी क्यों ना हो, माँ होती है। उसकी माँ के बारे में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। ये कौन है और हमारे घर में क्यों रह रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इसका आपसे कोई रिश्ता है तो या तो ये जिंदा रहेगा या मैं। चाचा जी, चाचा जी, अब तो खुश हो गए हो ना तुम? यही सब चाहिए था ना तुम्हें? यही सब करने के लिए इस घर में आए थे ना तुम? देखो केदार, जब तक तुम सबूत लाकर साबित नहीं करोगे, मेरे चाचा जी को पापा कहकर मत बुलाना। केदार, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है दीदी। पर दीदी, अगली बार अगर युवराज ने मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और ना ही मैं अगली बार चुप बैठूंगा। उस केदार की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे मारा, इसकी तो मैं कुछ तो करना होगा मुझे। तुम्हें और उस केदार को क्या चाहिए? दीदी पर जादू किया है क्या? दोनों को सिर पर बैठा कर रखी है। दीदी ने रहने की जगह दी, शर्म नहीं आती क्या? दूसरों के घर में जी रहे हो। युवराज, गुस्से में तुम क्या कह रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुमसे बाद में बात करूंगी। उसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे पापा को पापा कहकर बुलाएगा। एक और बार उसे मैंने पापा कहते सुन लिया ना तो जान से मार दूंगा। तुम निशी के पति हो इसलिए मैं चुप हूँ युवराज। इसलिए प्लीज झगड़ा मत करो। अगर मैं निशी का पति नहीं होता तो क्या करती? तुम और वो मुझे टच भी नहीं कर सकते। भीख मांग कर तो मेरे घर पर रह रहे हो तुम लोग। हमारे टुकड़ों पर पलते हो फिर भी तुम्हें गुस्सा आता है क्या? बताओ ना। बस करो युवराज, बहुत बोल चुके हो तुम अब तक। मैं बोलूंगा, मेरी मर्जी। वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है, मुझे सब पता है। लेकिन पैसों के लिए उसने अपनी बीवी को दूसरों के घर पर छोड़ दिया है। कल वही आदमी पैसों के लिए किसी और मुझे इस वज्रपाटी युवराज को मारोगी क्या? मारना तो तुम्हें था ही। तुमने जो कहा उसके बाद तुम इसी लायक हो। लेकिन मैं अपनी बहन के बारे में सोचकर रुक गई थी। क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? अरे ये कटोरी नीचे गिरी है। क्या हुआ बेटा, तुमने क्या किया बताओ? क्या हुआ युवराज? हम बात कर रहे थे, आप अचानक चुप क्यों हो गए?
देवर जी मेरे हाथ से खाना खाना चाहते थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा चखा दिया और इन्हें बहुत अच्छा लगा। सच कह रहे हो ना युवराज? युवराज, ये बात किसी को मत बताना। अब जब यहाँ लड़ाई की बात बतानी है तो ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे सामने ये केदार मेरे पापा को पापा कह रहा है। ये बात भी मुझे बतानी ही पड़ेगी। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं? खाना खाइए ना। हाँ, इसे कह रहा था कि कुछ और बना कर लाओ खाने के लिए। ये क्या युवराज, सिस्टर ने कहा तुमने टेस्ट किया है? वो क्या है ना भैया, बस थोड़ा सा टेस्ट किया था इन्होंने। मैं और देने ही वाली थी लेकिन हो नहीं पाया, है ना युवराज? इतना घमंड है इन लोगों को, मुझे ही मारकर मेरे घर वालों के सामने घूम रहे हैं। अब जब सोच लिया है मुझसे पंगा लेना ही है तो फिर रोते रहना, वरना मेरा नाम युवराज नहीं। कांची, मुझे तो शक हो रहा है इस पे। यहाँ जो कहा जा रहा है और हुआ है उसमें अंतर है। कटोरी गिरने की आवाज के साथ कोई और भी आवाज आई थी बेटा, जैसे किसी ने किसी को मारा हो। स्वामी की जर्नी के लिए सब कुछ रेडी है। हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं सर। स्वामी को हम फर्स्ट टाइम बाहर लेकर जा रहे हैं। मेनन जरूर स्वामी को भगाने की कोशिश करेगा। मुझे कुछ मत कीजिए सर, आप लोग जो बोलेंगे वो करूँगा सर। ये यहाँ से भागने के लिए बहाना कर रहा है। हमारे प्लान के हिसाब से इसका इनकाउंटर ही करते हैं सर। मारेंगे क्यों मैडम? आप बोलिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा।